हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेल्स अनवेल्ड में। आज हम एक ऐसे राज की बात करने जा रहे हैं जो न दिखता है न समझा जा सका है, सिर्फ सुना गया है। और ये सुनाई देने वाली चीज कोई आम आवाज नहीं है, ये है द हम। एक मिस्टीरियस लो फ्रीक्वेंसी साउंड जो दुनिया के हर कोने में लोगों को सुनाई देता है, लेकिन सबको नहीं। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक साइंटिफिक फिनोमिनन है या कुछ और, कुछ ज्यादा ही अनजाना? आइए इस मिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं बिना किसी फिल्टर के। सोचो, रात के 3 बजे हैं, सब कुछ शांत है। आप बेड पर लेटे हो और एक अजीब सी लो आवाज सुनते हो, एक कंटिन्यूअस ड्रोन, जैसे इंजन की घूमती हुई आवाज या किसी अंडरग्राउंड मशीन का वाइब्रेशन। लेकिन जब आप खिड़की खोल के बाहर देखते हो, कोई गाड़ी नहीं, कोई फैन नहीं, कुछ भी नहीं। फिर भी आवाज जारी है और सबसे अजीब बात, सिर्फ आपको सुनाई देती है। यही है द हम, एक ऐसी आवाज जो कई लोगों की जिंदगी तबाह कर चुकी है। और ये सिर्फ किसी एक जगह तक सीमित नहीं है। इसे रिपोर्ट किया गया है ताओस न्यू मैक्सिको में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में, लार्ग्स स्कॉटलैंड में, ऑकलैंड न्यूजीलैंड में, ओंटारियो कनाडा में और इवन बैंगलोर इंडिया में भी। हर जगह लगभग 4% लोग इस हम को फील करते हैं, बाकी सबको कुछ भी नहीं सुनाई देता। आप में से कई लोग अलग अलग जगह पर सुन सकते हैं। 1990s में ताओस न्यू मैक्सिको में सबसे पहले लोगों ने इस आवाज की कंप्लेन की। कुछ को लगा उनका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन जब दूसरे लोग भी वही आवाज सुनने लगे, अथॉरिटीज को भी इंटरवीन करना पड़ा। इस आवाज के साथ कुछ सिम्टम्स भी रिपोर्ट हुए, इंसोम्निया, हेडेक, नौसिया, बॉडी के अंदर वाइब्रेशन फील होना और कुछ केसेस में साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस तक। लोग एंजाइटी और डिप्रेशन में चला गए, कुछ ने अपने घर बदल दिए, कुछ रिमोट जंगल्स में चले गए सिर्फ एक चीज के लिए, शांति। एक ब्रिटिश लेडी ने रिपोर्ट किया था कि उसकी लाइफ द हम की वजह से हेल बन गई है। डॉक्टर्स कहते रहे तुम्हारे ईयर्स नॉर्मल हैं, लेकिन लोग कह रहे थे हम वाकई सुन रहे हैं। तो क्या सच में ये कोई साउंड है या सिर्फ दिमाग का इल्यूजन? साइंटिस्ट्स ने कई थ्योरीज दी। कुछ लोग कहते हैं कि ये टिनाइटिस हो सकता है, एक मेडिकल कंडीशन जिसमें लोग खुद अपने ईयर्स के अंदर आवाज सुनते हैं। लेकिन टिनाइटिस का पैटर्न वेरी करता है, ये हम तो एक कांस्टेंट ड्रोन जैसा होता है। दूसरी थियरी कहती है कि ये इंडस्ट्रियल नॉइज हो सकता है, गैस पाइपलाइंस, अंडरग्राउंड फैंस या पावर प्लांट से जनरेट होने वाला लो फ्रीक्वेंसी साउंड। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि जंगल में कौन सा पावर प्लांट? कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि अर्थ के अंदर होने वाली साइस्मिक एक्टिविटी जैसे प्लेट शिफ्ट्स भी ये वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करती हैं। क्या हम लिटरली पृथ्वी के अंदर से आने वाली हार्ट बीट सुन रहे हैं? एक और थियरी है ऑटो एक्यूस्टिक एमिशंस की। साइंस कहता है कि ह्यूमन ईयर्स खुद भी लो साउंड्स जनरेट करते हैं स्पॉन्टेनियसली। हो सकता है कुछ लोग उन्हीं सेल्फ जनरेटेड साउंड्स को सुन रहे हों। और बिलीव करो या नहीं, एक और थियरी है फिश मेटिंग साउंड्स की। हाँ, कुछ कोस्टल रीजन्स में लो फ्रीक्वेंसी मेटिंग कॉल्स ऑफ सर्टेन फिश लाइक मिडशिपमैन फिश भी लोगों को हम जैसा सुनाई देता है। लेकिन ऑब्वियसली ये थियरी हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। जहां साइंस खत्म होती है, वहां कॉन्स्पिरेसी शुरू होती है। कुछ लोग मानते हैं कि ये साउंड किसी गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी ELF वेव्स के थ्रू माइंड कंट्रोल टेस्ट किए जा रहे हैं सीक्रेटली। और एक और नाम बार बार सामने आता है, हार्प। अलास्का में बेस्ड एक फैसिलिटी जो सपोजिडली आयोनोस्फीयर स्टडी करती थी, लेकिन लोग कहते हैं कि उसके एक्सपेरिमेंट से ग्लोबल डिजास्टर्स और मिस्टीरियस साउंड्स जनरेट हो रहे हैं। फिर एक और थियरी है एलियन ट्रांसमिशन की। क्या ये हम एक एलियन प्रोब का सिग्नल सुन रहे हैं जो अर्थ को ऑब्जर्व कर रहा है, या शायद एक इनविजिबल सर्विलेंस डिवाइस का लो हम? स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाएं तो कुछ लोग मानते हैं कि यह साउंड किसी और डायमेंशन से लीक हो रही रेजोनेंस है,
जैसे हम एक इनविजिबल पोर्टल के पास बैठे हैं जहां से किसी दूसरे वर्ल्ड की वाइब्रेशन सीप कर रही हैं। और फिर आती है गाया हाइपोथेसिस। अर्थ को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म माना जाता है। क्या हम उसकी हार्ट बीट सुन रहे हैं? रियल वर्ल्ड में कई जगह पर यह हम डॉक्यूमेंटेड है। ताओस, न्यू मैक्सिको में लोगों ने यूएस कांग्रेस तक कंप्लेंट भेजी, लेकिन कोई सोर्स नहीं मिला। ब्रिस्टल, इंग्लैंड में 800 से ज्यादा लोग इस आवाज की वजह से स्लीपलेस हो गए। कुछ लोगों ने हेडफोन्स लगाकर सोना शुरू कर दिया। कनाडा के विंडसर में विंडोज लिटरली बज करती थीं। लेटर ट्रेस हुआ एक स्टील प्लांट, लेकिन उससे पहले लोग पैरानोया में जी रहे थे। इंडिया में भी कुछ लोग, स्पेशली बैंगलोर और रांची के आसपास, इस लो हम की कंप्लेंट कर चुके हैं, मोस्टली आउटस्कर्ट्स में। तो सवाल यह है कि अगर ये साउंड रियल है तो सबको क्यों नहीं सुनाई देता? साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यह फ्रीक्वेंसी 30 से 80 हर्ट्ज के बीच होती है, ह्यूमन हियरिंग के एज पर। लगभग 96% लोग या तो इसे इग्नोर कर देते हैं या उन्हें ये ऑडिबल नहीं होती। सिर्फ 4% लोग, जिनके ईयर्स हाइपर सेंसिटिव हैं, वो इस साउंड को पिक कर लेते हैं। एक और पॉसिबिलिटी है ब्रेन फिल्टरिंग की। हमारे दिमाग अनवांटेड साउंड्स को ऑटोमेटिकली ब्लॉक करते हैं, लेकिन एंजाइटी प्रोन लोग या जिनका स्ट्रेस लेवल हाई है, वो साउंड्स को ज्यादा पिक कर सकते हैं। साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि ये मास सजेशन भी हो सकता है। जैसे एक आदमी को लगा उसने कुछ सुना और दूसरे लोग भी वही फील करने लग गए। लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि कई रिपोर्ट्स आइसोलेटेड जगह से भी आई हैं, जहां किसी का किसी से कांटेक्ट ही नहीं था। तो क्या द हम एक रियल साउंड है, या कोई नेचुरल वाइब्रेशन, या कुछ और, कुछ बियॉन्ड साइंस? क्या ये एक गलती से छूट गया एक्सपेरिमेंट है? क्या ये एलियन सर्विलेंस है, या गवर्नमेंट्स कुछ छुपा रही हैं? क्या हम सिर्फ अपने इमेजिनेशन में जी रहे हैं, या किसी और दुनिया के टच में आ गए हैं? ट्रूथ अभी तक अनक्लियर है, पर जिन्होंने इसे फील किया है, उनके लिए ये सिर्फ एक थियरी नहीं, एक नाइटमेयर है। आपको क्या लगता है, द हम एक रियलिटी है या इमेजिनेशन? क्या आपने कभी ऐसे आवाज को महसूस किया है? अगर हाँ, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो। और अगर यह कहानी ने आपका दिमाग हिला दिया हो तो लाइक करो, शेयर करो और टेल्स अनवेल्ड को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको इस टॉपिक पर और एक्सप्लोर करना है तो चेक करो हमारा इंस्टा पेज @galacticpuzzles और फुल वीडियोस यूट्यूब पे सिर्फ टेल्स अनवेल्ड पर। मिलते हैं एक नए राज के साथ।